मंगलवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर ताज प्रेस क्लब आगरा द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर सभी ने अपने विचार साझा किए। तो आवश्यक ये है युवा पीढ़ी को कि वो पढ़े, अखबार पढ़े और जो वरिष्ठ हैं उनके सानिध्य में रहे, उनसे सीखे और फील्ड में जाए। वो ये ना करे कि कहीं कार्यक्रम है या कहीं जाना है तो उसने उसको फ़ोन कर दिया कि साहब इसकी ये बाइट भेज दो, कि ये फ़ोटो भेज दो, कि ये प्रेस नोट भेज दो। ये पत्रकारिता नहीं है। असली पत्रकारिता जो है वो फील्ड में जाके आप क्या देखते हैं, खबर अपने आप बोलती है। खबर किसी की मोहताज नहीं है। एक पत्रकार की नज़र ऐसी होती है कि वो एक जगह जाता है तो उसको 10 खबरें दिखती हैं। तो युवा हमको ये हम लोगों का दायित्व है, जो वरिष्ठ लोग हैं, कि हम उनको ऐसे शिक्षित करें कि वो अपने कर्तव्य को पालन कर सकें। हाँ, मेंबरशिप हम बढ़ाएंगे। अभी करीब 65 लोग थे जो सम्मत थे, जो मेंबर बन गए थे, लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं दिया। अभी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी पिछले हफ्ते, उसमें मैंने जितने भी 65 में सम्मत सदस्य थे उनको मेंबर बना लिया है। तो अब करीब हमारे पास 350 मेंबर हो गए हैं जिनको वोटिंग राइट है, और अति शीघ्र ही हम नई मेंबरशिप भी खोलेंगे। देखिए, एक तो इसके बारे में मेरा सबसे बड़ा मानना ये है कि हालांकि मास मीडिया कम्युनिकेशन ये तमाम वो चीज़ें शुरू हुई हैं, एक एजुकेशन का ऐसा दायरा ज़रूर होना चाहिए जिस तरह से हर नौकरी में होता है कि एक मिनिमम जो योग्यता है वो योग्यता ज़रूर तय होनी चाहिए। क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, और जिस चीज़ से हम प्रभावित होते हैं, पूरा पत्रकार समुदाय प्रभावित होता है। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ विचार सरकार को भी करना चाहिए और हमारे संगठनों को भी करना चाहिए। मेरा नाम विनोद भारद्वाज है। मैं लंबे समय तक दैनिक जागरण में एडिटोरियल हेड रहा हूँ और अब इस समय अमर भारती दिल्ली का यहाँ मैनेजिंग एडिटर। जो बुजुर्ग पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उनकी देखरेख में उनसे कुछ सीख करके इस पत्रकारिता को अलग को जगाएं। और ये पत्रकारिता, जब लड़ाई भारत की हुई उस समय इसने एक अपना एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए होती थी पत्रकारिता समाज में, उसको आगे बढ़ाने के लिए हुआ करती थी। वही पत्रकारिता आज भी है, लेकिन इसको सिर्फ समझने की बात है। जी बिल्कुल, इस बार हमने ये संकल्प लिया है, लेकिन अभी कुछ समय हम लोगों को अपनी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए, जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उनको सुधारने के लिए समय चाहिए। और उस समस्या को जब वो हो जाएगा तो विस्तार तो बढ़ना है, विस्तार होना है, लेकिन उसमें हम ये भी चाहेंगे कि जो जेन्युइन पत्रकार हों वही इस प्रेस क्लब की शोभा बढ़ाएं। बाकी का अदरवाइज तो तमाम संस्थाएं हैं और उनमें जा सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन पत्रकारिता आपका एम है तो पत्रकारिता एक समाज सेवा भी है। उस समाज सेवा की दृष्टि से ये पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आप उसको स्वार्थवश लेके आ रहे हैं तो पत्रकारिता आगे नहीं बढ़ सकती, और आप भी कहीं ना कहीं डिफीट खाओगे, धोखा खाओगे और धोखा दोगे समाज। लोग हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे, विज्ञापन उस दिन हमारे खड़े हो जाएंगे। सो उसके लिए हमको कंटेंट पर ध्यान देना होगा। हमारा कंटेंट ऐसा हो जो लोगों के दिल को छू ले, उसको पढ़े तो लोग खूब हंसें या उनकी आंखों में आंसू हो जाए, उनके दिल में बात उतर जाए। ये कंटेंट पर उन्हें काम करने की नसीहत पूरे देश के पत्रकारों को हिंदी दिवस पर दी है। तो इसकी बड़ी भारी कमी है। और हिंदी पत्रकार दिवस पर विचार मंथन बहुत तगड़ा हुआ है। ताज प्रेस क्लब आगरा द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। हिंदी पत्रकारों की दशा बड़ी ख़राब, सब जानते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब रहती है। फिर भी हमारे पत्रकार साथी आर्थिक कष्टों को सहते हुए पत्रकारिता के दायित्व को निभा रहे हैं। तो मैं कहूँगा अंत में कि कुछ भी हो जाए पर हम अपना दायित्व निभाते रहेंगे, कि हम आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिससे ख़राब लगे सामने से हट जाए। हम अपना काम करते रहेंगे, कोई कुछ भी कहता रहे। देखिए साहब, मैं बताना चाहता हूँ, युवा पत्रकार हमारे साथी आ रहे हैं, स्वागत है सबका, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। वो होता क्या है कि कहीं से जाते हैं, कुछ पैसे खर्च करते हैं, वहाँ से माइक खरीद लाते हैं। ये पत्रकारिता के लिए थोड़ा नुकसान कर रहे हैं। जिसको जो बिना सैलरी का काम करता है वह भी पत्रकारिता का दुश्मन है। उसको सैलरी नहीं मिल रही, दिन भर घूम रहा है, तो कैसे खर्चे कहाँ चला रहा है वो।
जाहिर है कहीं न कहीं नंबर 2 का काम गोलमाल कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, पीठ पत्रकारिता कर रहा है। इन लोगों को पहचान करके इन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए ताकि पत्रकारिता बची रहे, वरना पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। इन लोगों के चक्कर में जो पत्रकार सही काम करते हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर समस्त पत्रकारों को मैं बधाई देता हूं और इसी के साथ नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूं कि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन आज भी अगर पत्रकार मेहनत से और ईमानदारी से फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं और अच्छी खबर लाते हैं तो उनके लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि सही खबरों के लिए आगे बढ़ो और अनुसंधान करो उन पर और अच्छी खबरें दो। आज भी पत्रकारिता में चुनौती होने के बाद भी भविष्य बहुत उज्जवल है। धन्यवाद।